नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। हिंदू धर्म में केसरिया, पीला, गेरुआ, भगवा और लाल रंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गेरू और भगवा रंग एक ही है, लेकिन केसरिया में मामूली सा अंतर है। रंगों से जुड़े मनोविज्ञान और उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानकर ही हिंदू धर्म के कुछ विशेष रंगों को विशेष कार्यों में शामिल किया गया है। आओ जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है ये सभी रंग और पीला रंग क्यों सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मूलतः 5 रंग ही होते हैं: काला, सफ़ेद, लाल, नीला और पीला। काले और सफ़ेद को रंग मानना हमारी मजबूरी है, जबकि ये कोई रंग नहीं है। इस तरह 3 ही प्रमुख रंग बच जाते हैं: लाल, पीला और नीला। आपने आग जलते हुए देखी होगी, उसमें ये 3 ही रंग दिखाई देते हैं। जब कोई रंग बहुत फेड हो जाता है तो वो सफ़ेद हो जाता है, और जब कोई रंग बहुत डार्क हो जाता है तो वो काला पड़ जाता है। लाल रंग में अगर पीला मिला दिया जाए तो वो केसरिया रंग बन जाता है। नीले में पीला मिल जाए तो वो हरा रंग बन जाता है। इसी तरह से नीला और लाल मिलकर जामुनी बन जाते हैं। आगे चलकर इन्हीं प्रमुख रंगों से हजारों रंग की उत्पत्ति हुई है। अग्नि का रंग। अग्नि में आपको लाल, पीला और केसरिया रंग ही अधिक दिखाई देगा। हिंदू धर्म में अग्नि का बहुत महत्व है। ये दीपक और दाह संस्कार अग्नि के ही कार्य हैं। अग्नि का संबंध पवित्र यज्ञों से भी है, इसलिए भी केसरिया, पीला या नारंगी रंग हिंदू परंपरा में बेहद शुभ माना जाता है। अग्नि संपूर्ण संसार में हवा की तरह व्याप्त है, लेकिन वो तभी दिखाई देती है जब उसे किसी को जलाना है, भस्म करना है या जिंदा बनाए रखना है। सन्यासी का स्वभाव भी अग्नि की तरह होता है, लेकिन वो किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि ठंड जैसे हालात में ऊर्जा देने के लिए सूर्य की तरह होता है। सन्यासी का पथ भी अग्निपथ सा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि बुराई का विनाश करती है और अज्ञानता की बेड़ियों से भी व्यक्ति को मुक्त करवाती है। साधुओं का रंग। अग्नि संपूर्ण संसार में हवा की तरह व्याप्त है, लेकिन वो तभी दिखाई देती है जबकि उसको किसी को जलाना हो, भस्म करना हो या जिंदा बनाए रखना हो। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि बुराई का विनाश करती है और अज्ञानता की बेड़ियों से भी व्यक्ति को मुक्त करवाती है। लाल रंग। शरीर में रक्त महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में विवाहित महिला लाल रंग की साड़ी और हरी चूड़ियाँ पहनती है। इसके अलावा विवाह के समय दूल्हा भी लाल या केसरी रंग की पगड़ी ही धारण करता है, जो उसके आने वाले जीवन की खुशहाली से जुड़ी है। लाल रंग उत्साह, सौभाग्य, उमंग, साहस और नवजीवन का प्रतीक है। प्रकृति में लाल रंग या उसके ही रंग समूह के फूल अधिक पाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय है। माँ लक्ष्मी लाल वस्त्र पहनती है और लाल रंग के कमल पर शोभायमान रहती हैं। राम भक्त हनुमान को भी लाल व सिंदूरी रंग प्रिय है, इसलिए भक्तगण उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं। पीला रंग। पीले रंग के वस्त्रों को पीतांबर कहते हैं। इससे गुरु का बल बढ़ता है। गुरु हमारे भाग्य को जगाने वाला ग्रह है। जीवन में निराशा हो तो पतझड़ आ जाएगा, अर्थात निराशा के भाव आपको संन्यास या आत्महत्या की ओर ले जाएंगे। निराशा 2 तरह की होती है। एक सन्यासी, जिसमें वैराग्य भाव जागृत होता है। मृतक एक सत्य है। ये जानकर पीला रंग वैराग्य का प्रतीक है। जब पतझड़ आता है तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं। दूसरी निराशा संसारी का होता है, जो जीवन में किसी मोर्चे पर असफल हो जाता है, अर्थात संसारी के लिए हर कदम प्रसन्नता और उत्साह जरूरी है, तभी वो उन्नति कर सकता है। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य में पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ में पीला रंग शुभ माना जाता है। केसरिया या पीला रंग सूर्यदेव, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रहों का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये रोशनी को भी दर्शाता है। इस तरह पीला रंग बहुत कुछ कहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पीला रंग के उपयोग से हमारे रक्त में लाल और श्वेत कणिकाओं का विकास होता है, अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ने का असर लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पीला रंग रक्त संचार बढ़ाता है, थकान दूर करता है। पीले रंग के संपर्क में रहने से रक्त कणों के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ती है। सूजन, टॉन्सिल्स, मियादी बुखार, नाड़ी शूल्य, अपच, उल्टी, पीलिया, खूनी बवासीर, अनिद्रा और काली खांसी का नाश होता है। केसरिया या भगवा रंग। चित्त, सोम और रात्रि अंधता में इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। भगवा या केसरिया सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग भी है, मतलब हिंदू का चिन्ह, सनातनी, पुनर्जन्म की धारणा को बताने वाला रंग है ये। केसरिया रंग त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा का प्रतीक है। शिवाजी की सेना का ध्वज, राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों के ध्वज का रंग केसरिया ही था।
केसरिया या भगवा रंग शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक भी है। सनातन धर्म में केसरिया रंग उन साधु सन्यासी द्वारा धारण किया जाता है जो मुमुक्ष होकर मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प होते हैं। ऐसे सन्यासी खुद और अपने परिवारों के सदस्यों का पिंडदान करके सभी तरह का मोह माया त्याग कर आश्रम में रहते हैं। भगवा वस्त्र को संयम, संकल्प और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक माना गया है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।